चलो आ जाएंगे, मुझे लगता है सो गया बच्चे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है क्लियर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हो आप सब? स्टार्ट करें? स्टार्ट करने के पहले लिंक को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड जितना से जितना हो इसको शेयर करो अपने ग्रुप में एंड लाइक जरूर करना। कल जहां तक हमने कवर कर लिया उसके बाद करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का क्या रूल है? तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जय हिंद। चलो स्टार्ट करते हैं अब। कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर हमें ये पता हो तो ये जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, ये सारे हम विद इन ए सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। देन कैसे कैलकुलेट करें, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन अभी हम सीखने वाले हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें से कितने स्टूडेंट हो जिनको ये पता है कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, विदाउट वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आता है? प्लीज रिप्लाई करो। शेयर करो, जितना से जितना हो शेयर करो ताकि आपके दोस्त लोग भी ज्वाइन कर सके और उनको बेनिफिट मिल सके। चलो ध्यान से, किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए ना हमें पता होना चाहिए, जैसे मान के चलो कि हमारे पास है KMnO4। 1 मिनट। KMnO4 और हमें इसका कैलकुलेशन करना है। हमें नहीं पता है, हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। देन अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। अब आपके पास है KMnO4, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा गया है। देन इस कंडीशन में हमें पोटेशियम एंड
ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, पोटेशियम और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको पोटेशियम भी नहीं पता और ऑक्सीजन भी नहीं पता, तो अभी मैं दोनों का लिख रही हूं, बट थोड़े देर में मैं इसका चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी कि पोटेशियम नहीं पता, ऑक्सीजन नहीं पता, तब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको भी हम निकालना सीखेंगे। +7 ओके। अब पोटेशियम इज +1 एंड ऑक्सीजन इज -2। पोटेशियम का +1 होता है एंड ऑक्सीजन का -2 होता है। देन अब हम क्या करेंगे कि हमें Mn का निकालना है, तो Mn को लेट में मान लेंगे। जैसे पोटेशियम +1 ले लिया, Mn कैलकुलेट करना है, देन इसको हमने कर दिया x + 1 सिंगल ऑक्सीजन। कल ही के क्लास में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 1 सिंगल ऑक्सीजन आपको क्या देगा, -2। 1 सिंगल ऑक्सीजन आपको क्या देगा, -2। देन क्या हुआ ये, -2 × 4। Why 4? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन 4 टाइम्स है। देन हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, =0। अब क्वेश्चन आता है कि मैम हमने इक्वल में 0 क्यों लिया। तब यहाँ पे एक रूल याद रखना कि कभी भी किसी कंपाउंड का आप जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो ना, तो ओवरऑल चार्ज 0 आना चाहिए। ओवरऑल चार्ज आपका 0 आना चाहिए, इसलिए हमने 0 लिखा है। तब आता है कि मैम क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है, क्या हर एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। अगर आपका कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो, अगर वो आयन के फॉर्मेट पे आ जाता है, जैसे अगर आपका यहाँ आ गया MnO4 माइनस, देन पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं ना, केटायन और एनायन, उसको हम आयन कहते हैं, उसको हम आयन कहते हैं। तो अगर कंडीशन आयन की हो, अगर कंडीशन आयन की हो, तब 0 नहीं होगा। जो चार्ज है हम उसको लिख देंगे। जैसे माइनस है तो -1, प्लस है तो +1। वो कंडीशन भी अभी थोड़ी देर में हम सीखेंगे। अभी हमें पता है कि हमारे पास क्या है, इक्वल में 0। तब क्या करेंगे, 1 + x, 1 + x, -2 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, देन -8 इक्वल व्हाट, 0। तो क्या बना आपका, x - 7 = 0। देन x अपोजिट में गया। किसी भी डिजिट को अगर इक्वल के अपोजिट ले जाते हो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, देन x = क्या बन गया, +7। क्लियर है यहां तक? रिप्लाई करो, क्लियर है? स्टूडेंट रिप्लाई कीजिए। चलो, ये तो हमने सीखा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अगर मैं आपको एक कंपाउंड में 2 एलिमेंट का चार्ज दे दूं तो आप इजीली निकाल सकते हो। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ना एक ही प्रोसेस नहीं है, हम स्ट्रक्चर के बेस पे भी, हम संरचना करके भी निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत सारे रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, लेकिन जो आपके लिए प्लस पॉइंट है, जो एनडीए के पर्पस से है, उसमें आपको सबसे बेस्ट रूल सिखा रही हूं मैं कि इजीली हम पेपर में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी मैंने एक लॉन्ग प्रोसेस सिखाया है, इसका मैं शॉर्ट प्रोसेस भी आपको सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कल के क्लास में ही आप लोगों को बोल रखा है कि आपको मैं शॉर्टकट भी दूंगी कि हर एक चीज को हम इजीली पेपर में कैसे सॉल्व कर सके। देन यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर है स्टूडेंट? चलो अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है H2। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि ग्रुप 16 जिसमें ऑक्सीजन एंड सल्फर है, आपके एनडीए के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 16 इट मीन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, सल्फर काफी इंपॉर्टेंट है आपके एनडीए के पर्पस से। अब जैसे मान लो कि मैंने लिया आपको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसको हम किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अब आपसे उसने क्वेश्चन पूछा, अब उससे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? रिप्लाई करो, क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर? रिप्लाई फास्ट। एंड स्टूडेंट शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आंसर करो, आंसर। स्टूडेंट आंसर। सिक्स ध्यान से देखो, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव, कल ही मैंने बताया है। ऑक्सीजन अभी आपको मैंने बता रखा है कि 1 सिंगल इज -2। जब तक मैं आपको ये ना बोलूं कि ऑक्सीजन को चेंज करो, आपको चेंज नहीं करना है। कहां पे चेंज होगा वो मैं बताऊंगी। गुड, +6 वेरी गुड। अब देखो हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस सल्फर, सेम प्रोसेस। सल्फर को क्या करेंगे? X ले लिया। 1 सिंगल ऑक्सीजन इज -2, कितने टाइम ऑक्सीजन है? 4 टाइम, देन इक्वल में फिर से 0। क्या आया हमारा? यस, +6 गुड। क्या आया हमारा? +2 + x -2 4 जा 8 = 0। Then x - 8 = 0। Then x = what? x is sorry, यहाँ पे कितना आया? 6 +2 and -8 is 6। Then x = कितना आया हमारा आंसर? 6। x का वैल्यू आ गया 6, यानी कि सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कितना होगा? +6। क्लियर सबका? क्लियर? +6 गुड, +6 वेरी गुड। क्लियर? चलो देन अब एक तुम क्वेश्चन का आंसर करो, और क्वेश्चन है आपका H2S2O7, इसको हम ओलियम के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद, जय हिंद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। H2S2O7 आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सल्फर का। मैंने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन 1 सिंगल के लिए +1 एंड ऑक्सीजन 1 सिंगल के लिए -2। चलो अब कैलकुलेट करो और आंसर करो। कैलकुलेट करो, सब होगा सिलेबस, पीरियोडिक टेबल भी आपको पढ़ाए जाएंगे, बट आपका धीरे धीरे होगा सारा कुछ कवर। रेडॉक्स कवर होने के बाद मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग कवर कराऊंगी, तब हम चलेंगे पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्योंकि ये सारे वेटेज वाले चैप्टर है आपके एनडीए में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा अगर वेटेज वाला चैप्टर है जिसमें हर साल क्वेश्चन बनाया तो एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपका हर साल और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं अभी बता दूं कि इस बार के क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, बट पहले मैं सिखा तो लूं आपको, पहले सीख तो लो, तब तो अटेम्प्ट करोगे। बताओ आंसर क्या होगा? +6 सल्फर इज +6। ओके, +6 गुड, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ ऑप्शन लिखती, चलो ये तो तुमने +6 कर दिया, ये आपके एनडीए का भी क्वेश्चन था, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको लाके दिखा रही हूँ। जैसे अब उसने आपसे पूछा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, देन आपने बताया कि +6। गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। बट उसने आपसे दूसरा क्वेश्चन सेम कंपाउंड पे पूछा है, और वो क्वेश्चन क्या है? यस, +6 ओके, सेम क्वेश्चन आपसे उसने रिपीट किया है कि H2S2O7 जिसको हम ओलियम बोलते हैं, ओलियम में सल्फर के बीच, क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनना, उसका क्वेश्चन है कि इन ओलियम में
सल्फर सल्फर के बीच कितने सिंगल बॉन्ड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सल्फर सल्फर कितने सिंगल बॉन्ड बनाएंगे? आंसर करो, कितने स्टूडेंट आंसर कर सकते हो? आंसर करो इसका। हाउ मेनी सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड इन ओलियम? आंसर करो। ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 3। आप बताओ आंसर क्या होगा? 1 1 1 ओके 1 1 फास्ट स्टूडेंट फास्ट 1 1 1 ए ओके ए मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर कर रहे हो ऑप्शन ए। यही चीज मैं समझाना चाह रही हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर कर रहे हो कि ऑप्शन ए होगा, यानी कि सल्फर सल्फर के बीच सिंगल बॉन्ड 1 होगा। कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है कि मैम आंसर 0 होगा, आंसर 0 होगा, बट मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर 1। कैसे बनाया? कैसे बनाया? सल्फर सल्फर के बीच बॉन्डिंग होगी ही नहीं। क्वेश्चन को समझो, वो कहना क्या चाहता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूं कि आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप देखो सिंपल सा चीज है, आपके माइंड में यही चलता है। आपने क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में आता है अरे क्वेश्चन पूछा है उसने, इट मींस 0 तो नहीं होगा, 0 तो नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछ रखा है ना मेरे से, तो 0 तो नहीं होगा, और इसीलिए आप लोगों ने 1 कर दिया। बट बेटा आंसर इज 0, आंसर इज 0, आंसर इसका होगा 0। अब कैसे पॉसिबल है कि इसका आंसर 0 होगा? कैसे पॉसिबल है कि इसका आंसर 0 होगा? देन इस कंडीशन में हमें जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर की, इस कंडीशन में हमें जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर की, और मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी कि इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग आता है एंड क्यों सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड नहीं बनता, क्यों सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड नहीं बनता। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं इस चीज को कि क्यों सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड नहीं बनाया। अब हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब जैसे हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एंड मोस्टली स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं अगर जिनको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता तो प्लीज डोंट वरी, मैं एक एक स्टेप और बहुत ही इजी स्टेप आपको सिखाऊंगी स्ट्रक्चर बनाने का, जिससे आपका एनडीए के पेपर का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अब ध्यान से, आप सबसे पहले स्ट्रक्चर किसका? ओलियम का, H2S2O7, H2S2O7 का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर का रूल जो भी होगा मैं सिखाऊंगी, बट पहले सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूं ताकि आप आंसर सीख सको। सल्फर और सल्फर के बीच आया ऑक्सीजन, एंड देन आया सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, देन OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब मुझे एक चीज बताओ, कहां पे सल्फर सल्फर ने बॉन्ड बनाया है? कहां पे सल्फर सल्फर बॉन्ड बना? सल्फर सल्फर के बीच किसने ले लिया? ऑक्सीजन ने। दान आंसर क्या होगा? 0। दान आंसर क्या होगा? यस, SOS बॉन्ड इज प्रेजेंट। गुड, SOS बॉन्ड इज प्रेजेंट, यानी कि जब SOS बॉन्ड हो गया तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 0। इज दैट क्लियर? सबका क्लियर है? रिप्लाई करो, क्लियर है सबका? स्टूडेंट क्लियर? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं कि कितने सिंगल सिंगल बॉन्ड कितने बनेंगे सल्फर सल्फर के बीच ओलियम में। ओलियम में यस, SOS बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण। क्लियर मैम? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। एंड कल का क्लास आप लोग, कल का क्लास जितने भी स्टूडेंट अटेंड किए हो, जितने भी अटेंड किया है, अब मुझे एक चीज बताओ, कल का आपका कोई डाउट तो नहीं है ना? मैक्सिमम स्टूडेंट का ये था कि मैम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। मैं अभी ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन दे रही हूं आपको और आप मुझे आंसर करते चलोगे।
आप मुझे आंसर करते चलोगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आ रही हूं, जो कि देखो सल्फर और ऑक्सीजन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूं सल्फर और ऑक्सीजन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन अब अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाली हूं वो है आपका NaH2PO4. NaH2PO4. What is the oxidation number of phosphorus in NaH2PO4? What is the oxidation number of phosphorus in NaH2PO4? अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होगा, क्योंकि अभी तक आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का देखा है। देन मैं आपको लिख देती हूं कि सोडियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो है सोडियम +1। एंड स्टूडेंट ये डरो मत, ये मैं लिख रही हूं आपको कि इसके ऊपर इतना चार्ज होगा, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना भी सिखाने वाली हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से। इट मींस शॉर्टकट। देन बताओ अब क्या होगा, सोडियम के ऊपर +1, बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आपको बता रखा है मैंने, +5 +5 +5 रिप्लाई फास्ट, +5 +5 +5 गुड +5 इज द करेक्ट आंसर। कैसे, तो सोडियम इज +1, हाइड्रोजन अब यहाँ पे 2 बन गया क्योंकि हाइड्रोजन हमारा क्या था, 1 सिंगल इज +1 तो डबल इज +2। एंड देन फास्फोरस कैलकुलेट करना है, देन इसको x बना दिया, +1 सिंगल ऑक्सीजन इज -2 मल्टीप्लाई इक्वल 4 इक्वल 0। देन क्या बना, 1 + 2 3 प्लस x - 8 इक्वल 0। देन क्या बना, x - 5 इक्वल 0। देन x इज इक्वल टू व्हाट, +5। गुड, क्लियर है सबका, क्लियर सबका, डन स्टूडेंट। चलो गुड, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अच्छा मुझे एक चीज बताना, कल का जो हमने क्लास करा है, कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि कैसे हम पता करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। उसका एक क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी, आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी और आंसर आपका होगा। जय हिंद बच्चे, जय हिंद। चल एक क्वेश्चन पहले और कर लेते हैं, तब सीखते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको बोलते हैं K2Cr2O7, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट? K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? कैलकुलेट कीजिए फास्ट। +6 रिप्लाई फास्ट, कैलकुलेट करो। सिक्स +7 कैसे आया बच्चे? 7 कैसे आ गया? कैलकुलेशन ध्यान से, 7 कैसे आ रहा है? पोटेशियम इज +1, ऑक्सीजन इज -2, देन फिर से कैलकुलेट करो। 6 गुड, 6 यस। देखो कैसे, पोटेशियम के लिए मैं कैलकुलेशन ऊपर में कर रही हूं। पोटेशियम के लिए हम क्या लेंगे, +1 × 2 प्लस क्रोमियम तो हमें कैलकुलेट करना है ना, तो क्रोमियम को हमने क्या ले लिया, 2x। वाई 2x? जस्ट बिकॉज कि हमारे पास क्रोमियम 2 टाइम्स है। देन
ऑक्सीजन आया 1 सिंगल इज -2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 0, देन क्या बना +2 + 2x -14 इक्वल 0, देन 2x -12 इक्वल 0, देन x कितना बन गया +6। क्लियर? क्लियर सबका? क्लियर स्टूडेंट? क्लियर बच्चे? रिप्लाई करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन है कि मैम ये तो आप हमें बताते चल रहे हो ना कि +1 है, ऑक्सीजन इज -2 है, हम कैसे कैलकुलेट करें? तो मुझे इसमें से स्टूडेंट बताना तुम लोग, हाउ मेनी इनर्ट गैसेज, रिप्लाई करो, इनर्ट गैसेज कितने होते हैं? हाउ मेनी इनर्ट गैसेज, हाउ मेनी इनर्ट गैसेज? क्लियर है? क्लियर है? ओके, हाउ मेनी इनर्ट गैसेज स्टूडेंट? थ्री, 8, 6 ध्यान से। अब मैं ये क्यों बता रही हूं आपको? और एक चीज याद रखना, इनर्ट गैस तुम्हारे पेपर में आता ही आता है, ग्रुप 18 आपके पेपर में पूछता ही पूछता है, इसलिए ये मत सोचना कि ग्रुप 18 आपका नहीं पूछा जाएगा। वो मैं पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस के बारे में सब कुछ बताऊंगी, बट हाउ मेनी इनर्ट गैस? देन आंसर इज 6। फर्स्ट इज हीलियम, फर्स्ट आपका हीलियम है, सेकंड इज नियॉन। अब मैं क्यों इसको लिख रही हूं? आपका डाउट है कि मैम आप लिख रहे हो चार्ज, हमें निकालना सिखा दो, देन अब मैं आपको इसी बेस पे सिखा रही हूं। कोई वैलेंसी नहीं, कोई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ हमें इनर्ट गैस चाहिए एंड एटॉमिक नंबर चाहिए, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो कैसे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड देन रेडॉन। एनडीए में इतना नीचे नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम पढ़ेंगे सारी चीजें, आपको ज्यादा फोकस यहां तक करना है, यहीं तक फोकस करना है। अब इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? क्या होता है एटॉमिक नंबर? देन हीलियम इज 2, नियॉन इज 10 एंड आर्गन इज 18। आर्गन इज 18। गुड। अब क्या मतलब है इसका? कैसे हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर से? अब देखो, मान लो तुम्हारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का तुम्हें नहीं पता है कि हमें चार्ज कैसे निकालना है, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा, भूल चुके हो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम देते हैं ना हम तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता। देन सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में ब्लैंक नहीं होना है, हम हर तरीके से ऐसे प्रिपेयर रहें कि हमारा पेपर क्लियर रहे, हमारा पेपर क्लियर हो जाए, और आपको वही करना है, पेपर क्लियर करना है। अब ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या होता है? रिप्लाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब 8 और 8 से क्या मतलब है, हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ चार्ज क्या होता है? और अभी आप मुझे सीखने के बाद आंसर भी बताओगे, ठीक है? आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, अब एक चीज देखो कि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 किस इनर्ट गैस के नियरेस्ट पहुंचता है, किसके नजदीक है ये, किसके ज्यादा पास है ये? देन आंसर इज नियॉन के, नियॉन के पास है। पॉइंट ध्यान से सीखना, किसके ज्यादा नजदीक है? नियॉन के। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब 10 में हम माइनस करेंगे तो 8 आएगा या प्लस करेंगे तो 8 आएगा? अब ये मुझे तुम लोग बताओ, 10 में माइनस करेंगे तो 8 आएगा या प्लस करेंगे तो 8 आएगा? माइनस माइनस कितना? 2। देन हमारा चार्ज क्या हो जाएगा? -2। क्या किया मैंने? फिर से रिपीट कर रही हूं, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है। अब हमें क्या करना है? देखना है कि किस इनर्ट गैस के नियरेस्ट पहुंचता है, किस इनर्ट गैस के नियरेस्ट पहुंचता है। अब 10, 8 दोनों एक दूसरे के नजदीक है, क्या करेंगे? अब 10 में
कितना माइनस करे कि 8 आ जाए, क्योंकि प्लस करेंगे तो ज्यादा आएगा। अब माइनस कितना करें, कितना माइनस करें, देन आंसर -2 कर दो, -2 करो तब तो 8 आएगा। जितना माइनस किए उतना चार्ज, जो काम यूनिट गैस में करोगे वही तुम्हारा चार्ज बनेगा, जो काम यूनिट गैस में करोगे वही तुम्हारा चार्ज बनेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम ले रही हूं, क्योंकि अभी हमने सोडियम कैलकुलेट करा था। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, किसके नियरेस्ट है, किसके नजदीक है ये, ऑफ कोर्स 10 के नियरेस्ट है। अब 10 में प्लस करोगे तो 11 आएगा कि माइनस करोगे तो 11 आएगा, बताओ बताओ, प्लस करोगे तो आएगा या माइनस करोगे तो आएगा, बोलो, प्लस या माइनस, क्या करोगे आएगा। 10 में कितना करोगे तो माइनस आएगा, माइनस करोगे या प्लस करोगे। ऑफ कोर्स 10 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 11, तो क्या करा, 1 ऐड करा ना, तो इसका चार्ज होता है +1। इज दैट क्लियर, गुड गुड, +1 +1 प्लस क्लियर है। अब वन मोर, जैसे एल्युमिनियम लिया, एटॉमिक नंबर 13 किसके नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है, देन 10 के नियरेस्ट है। अब 10 में कितना प्लस करें कि 13 आ जाए, क्योंकि माइनस करेंगे तब तो कम आएगा। कितना प्लस करें, रिप्लाई कितना प्लस करें, +11, ठीक है, कितना प्लस करें, 3, गुड। देन अगर हमने प्लस किया है 3, तो देख लो एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है, +3। एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है, +3। और इसी तरीके से बच्चे हम सीखने वाले हैं हर एक चीज। अभी तो मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस ये सिखा रही हूँ कि आप ये शॉर्टकट भी जानो कि अगर एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत होता है कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, टाइम भी कम है, देन उस कंडीशन में हम ऐसे अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगी कि आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, चलो एक और वन मोर, चलो एक लेते हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20, बताओ मुझे क्या होगा। अब तुम लोग रिप्लाई करो, कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20, क्या होगा, आंसर बताओ। आंसर करो, अभी कर रहे हैं, +2, गुड, वेरी गुड, +2, -2 कैसे आया कृष्णा, -2 कैसे आया बेटा, -2 नहीं आएगा ना, ध्यान से मेरी बात सुनो। 18 है आपके पास, 18 में कितना प्लस कर रहे हो, 2 कर रहे हो तब तो 20 आ रहा है। 18 में प्लस करोगे तब तो 20 आएगा, कितना प्लस करोगे, 2, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, +2। क्लियर है सबका, गुड, +2, इज दैट क्लियर, सबका क्लियर है कि और क्वेश्चन कराऊं इस पे, बोलो। +2, ओके, गुड, +2, ओके, वन मोर रिपीट, चलो वन मोर रिपीट करते हैं। मैं ले रही हूं पोटेशियम एटॉमिक नंबर इज 19 एंड स्टूडेंट प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आज आपको एटॉमिक नंबर बता रही हूं, बट प्लीज आप एनडीए के पेपर के लिए 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो, ओनली 30, 1 to 30, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो इतना तो करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ याद करने के लिए, आपको मैं केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं बोलूंगी याद करने के लिए, क्योंकि मैं सब कुछ सिखाऊंगी। बस आपको एक ही चीज याद करना है,
1 से 30 एटॉमिक नंबर, 1 से 30 एटॉमिक नंबर। एंड धीरे धीरे जब क्वेश्चन आप करना शुरू करोगे ना, देन कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि अरे इतना इजी आता है, मैं तो कर लूंगा, एक भी क्वेश्चन मेरा छूटेगा नहीं। तो प्लीज यही एक काम कर लो कि एटॉमिक नंबर याद कर लो। ओके, +1, गुड, वेरी गुड, +1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, +1 इज द करेक्ट आंसर। अब क्लियर हो गया सबका? क्लियर स्टूडेंट? यस मैम, ओके लेट्स गो। यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके गुड गुड। इट मीन्स अब आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कर सकते हो आप। जैसे वन मोर, एक मेरी तरफ से एक मेरी तरफ से और एनडीए का फेमस क्वेश्चन ग्रुप 15 भी है, ग्रुप 15 भी है, और मैं ग्रुप 15 ला रही हूँ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, अब बता दो, अब बता दो। अगर ये बता दिया तो तुमने सीख लिया। करो फास्ट आंसर, करो 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 करो। तुम बताओगे आंसर, मैं नहीं बता रही, मैं नहीं बता रही इसका आंसर। आंसर बताओ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, क्या होगा इसके ऊपर चार्ज? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आंसर प्लीज रिप्लाई करो। ठीक है, -3, -3, -3, -3, -3, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो 7 है ना, किसके पास है? 10 के पास, 10 के पास। 10 में प्लस करोगे तो 7 तो आएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? माइनस। और कितना करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? 3। तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया? -3। गुड बेटा, गुड। -3, -3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो गुड, अब कर सकते हो लोग, अब कर सकते हो। देन अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूं जो कि एनडीए में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है। एक बार देखो इस क्वेश्चन को। अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, अब मेरी जरूरत नहीं है, आराम से करो। इस क्वेश्चन का आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3। मैंने पहले ही बोला है, नाइट्रोजन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। NH4NO3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है उसने, बताओ क्या होगा? आंसर करो। कार्बन का कर दूंगी, पहले इसका आंसर करो। आंसर कीजिए इसका। NH4NO3। अगर बेटा ये ऑप्शन नहीं दिया रहता ना, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया रहता तो तुम लोग पता है क्या करते? अगर ये आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना तो आप ऐसे करते, NH4NO3। आप कहते कि नाइट्रोजन का करना है ना, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तब क्या करोगे? N और N को तुम 2x बना दोगे, एंड देन उस कंडीशन में इससे मैच नहीं करेगा, इससे मैच नहीं करेगा। तब आपको क्या करना है? ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखना है। एंड बताओ ऑप्शन से, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलो मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूं कि ऑप्शन ए होगा या नहीं होगा। चलो देखो, हमारे पास है NH4NO3, उसने बोला नाइट्रोजन का कैलकुलेट करो, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल आपका दिया हुआ है ना, उसको सबसे पहले इसने क्या करा है? ऐसे में कंफ्यूजन होता है कि अरे हम तो 2x लेके कैलकुलेट कर सकते थे, बट ये क्या ऑप्शन बना दिया इसने? नाइट्रोजन पूछना था उसे, बट दो ऑप्शन मेरा दे रखा है। अब क्या करें? कुछ मत करो। देखो NH4NO3 को जब तुम ब्रेक करोगे ना, 1 मिनट, NH4 प्लस में और NO3 माइनस में निकलेगा। जब NH4NO3 को तुमने हिट करा तो तुम्हें मिला अमोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन, अमोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। मैम एनडीए का एग्जाम 14 नवंबर बेटा, 14 नवंबर को आपका पेपर है, और तब तक आप लोग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पेपर इजी क्लियर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ध्यान से,
नाइट्रोजन अब x बनाओ, x बनाओ। हाइड्रोजन आपको पता है क्या होता है, +1 मल्टीप्लाई कितना 4, इक्वल में अब 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज है तो क्या होगा, इक्वल +1। तो क्या करेंगे, x + 4 इक्वल +1, देन x इज इक्वल टू +1, ये अपोजिट में जाके क्या बना, -4, देन x इज इक्वल टू -3। अब देख लो कि कौन सा आंसर हो सकता है, अब देखो कि आंसर कौन सा हो सकता है। तो आंसर बनता है A एंड C, दोनों बन सकता है, B तो गया, D भी गया। अब आंसर A और B में हमें चूज करना है, तब चलते हैं NO3- के पास। देखो अब N को क्या करा, X बनाना है हमें, X करा, +1 सिंगल ऑक्सीजन मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, -2। तो क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल में, जैसे यहाँ पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव का चार्ज लिया, नेगेटिव है तो नेगेटिव का चार्ज लेंगे, कितना, -1, देन क्या बन गया ये, x -6 इक्वल -1, देन x अपोजिट में जाके 6 क्या बना, +6, देन x कितना आ गया, +5। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, C तो गया, C तो मैच नहीं कर रहा है, तो मैच क्या कर रहा है, ऑप्शन A। यस, योर आंसर इज करेक्ट, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब कुछ क्लियर हुआ, क्लियर है, क्लियर है सबका, रिप्लाई ये कर लो, फिर मैं एक और क्वेश्चन ला रही हूं। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, -3 एंड +5, गुड। चलो वन मोर। अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है KMnO4 का, KMnO4, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैम कार्बन का करके दिखा दो। चलो मैं एक बार करती हूँ। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड ये किसके नियरेस्ट है, नियॉन के, एटॉमिक नंबर 10। अब मुझे बताओ 10 में तुम प्लस भी करोगे, 10 में माइनस करोगे तो 6 आएगा, तो माइनस कर दिया 4। बट ये हीलियम के भी तो नियरेस्ट है, क्योंकि ये तो 2 होता है, ये तो दोनों 4 के इक्वल चल रहा है, तो हीलियम में क्या करोगे, +4 करोगे। तो इसीलिए कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट एंड शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जस्ट बिकॉज कि इसके ऊपर -4 भी होता है और +4 भी होता है। अब क्लियर हो गया? चलो इसका आंसर करो स्टूडेंट, इसका आंसर करो प्लीज फास्ट। बी, कृष्णा बेटा क्लियर हो गया? क्लियर है? बी, ओके बी। हाँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, और क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत सारी चीजें नई नई निकल के आएंगी। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन मैं ऐसा दूंगी जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, बट फिर भी हमारा आंसर गलत निकल के आ जाता है। अब इसके बाद पहले इसको सॉल्व कर लें। बी, ओके चलो देखते हैं। पोटेशियम, अभी हमने करा था इस क्वेश्चन को, KMnO4। अब मुझे बताओ, इसने तो बोला नहीं है ना कि किसका निकालना है, किसका निकालना है। इसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि इन KMnO4 मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट पोटेशियम, मैग्नीज एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली। उसने पोटेशियम का भी पूछा है, उसने मैग्नीज भी पूछा है और उसने ऑक्सीजन भी पूछा है। तो आपको तो पता है पोटेशियम इज +1, ऑक्सीजन ने 1 सिंगल के लिए -2। तो अब ऑप्शन में देखो कि किसमें +1 और -2 है। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बोल रखा है कि आपके पेपर में इतना क्लियर ऑप्शन देता है वो कि आप इजीली 2 ऑप्शन काट सकते हो।
कि ये तो मेरा पक्का है कि नहीं होगा, ये तो पक्का है कि नहीं होगा मेरा। देख लो सामने, ये दो ऑप्शन इजीली कट गए। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि पोटेशियम +1 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनर्ट गैस को लेके आपको सिखाया है, राइट? तो बचा क्या? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड बी, क्योंकि ऑप्शन ए में +1 भी है, इसमें भी -2, इसमें भी +1, इसमें भी -2। अब क्या करें? तो mn कैलकुलेट कर लेंगे ना, हमें 2 एलिमेंट का पता है तो इजीली हम mn कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो +1 + x -2 × 4 = 0। देन कितना बना? 1 + x - 8 = 0। देन x - 7 = 0। देन x is equal to what? +7। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। H2SO7 का SS बॉन्ड कैसे पता करें? ओके, आप क्लास में नहीं थे क्या सोनू? अभी मैंने करके H2SO7 का दिखाया, बट डोंट वरी, मैं फिर से दिखाती हूँ। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आया कि ऑप्शन बी कैसे हुआ? क्लियर है सबका? +7, ओके स्टूडेंट, क्लियर? चलो, गुड। वन मोर। अच्छा, एक कंडीशन मैं आपको बता दूं, एक कंडीशन मैं बता दूं, तब आपको वो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी। चलो, एक क्वेश्चन क्या है? तो देखो, मैंने कल की क्लास में आपको एक चीज बोला था, पॉइंट सुनना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कल के क्लास में आपको बोला था कि कोई भी मेटल जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हो, देन ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा, पीडीएफ भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब मेटल तो 0 बन गया, मेटल तो 0 बन गया। अब मॉलिक्यूल का क्या कंडीशन है? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, मैंने कल के क्लास में आपको बोल रखा है कि मॉलिक्यूल जो गैसियस फेज में होते हैं उनका क्या होता है? 0। तो फॉर एग्जांपल O2, N2, H2, Cl2, इन सब का क्या होगा? 0। 0। मॉलिक्यूल 2 तरीके से होते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मॉलिक्यूल 2 तरीके से होते हैं। कैसे? एक होता है कि हम सेम एलिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, जैसे लाइक O2, N2, H2, Cl2, इस एलिमेंट को हम रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी मॉलिक्यूल है। और आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ओजोन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओजोन? तो चाहे एक बार रिपीट करे, 2 बार रिपीट करे या 10 टाइम्स ही क्यों ना रिपीट करे, ऑलवेज यूज टू 0, ऑलवेज यूज टू 0। तो ओजोन आपके पेपर का क्वेश्चन है, देन चार्ज क्या होगा? 0। 0। एंड ये तो पहला तरीका है कि सेम एलिमेंट जब रिपीट करे तो मॉलिक्यूल। दूसरा रूल कि जब नॉन मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते हैं ना, जब नॉन मेटल कंबाइन होते हैं तो भी मॉलिक्यूल बनता है, लाइक H2O, लाइक CO2। ये सब मैं सिखाऊंगी आपको केमिकल बॉन्डिंग में, बट मैं इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ कि आपका एक क्वेश्चन मैं अभी शो करने वाली हूँ, और क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन पढ़ो, इन विच सब्सटेंस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन 0? इन विच सब्सटेंस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन 0? इट मींस कि वो पूछ रहा है कि आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से किसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है? नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 0 है। बताओ आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? रिप्लाई कीजिए। बी। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट मीन्स कि आप लोगों को समझ में आने लगा। गुड गुड। बी, गुड, वेरी गुड, यस। N2 मॉलिक्यूल है भाई, N2 मॉलिक्यूल है और सेम एलिमेंट रिपीट हो, सारे मॉलिक्यूल है, सारे ऑप्शन मॉलिक्यूल है, बट N2 क्या है? गैसियस फेज में है। देन क्या होगा आंसर? बी। वेरी गुड, गुड,
N2 का, N2 का। B कैसे हुआ? B कैसे हुआ? कुछ स्टूडेंट का आंसर है कि मैम B कैसे हुआ, तो B कैसे हुआ बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो। B ऐसे हुआ कि B नाइट्रोजन नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल जब रिपीटेड टाइम आए ना, एक ही एलिमेंट जब रिपीटेड टाइम आए ना, चाहे वो 2 टाइम्स आए चाहे वो 3 टाइम्स आए, हमेशा 0 लेके आता है, हमेशा 0 लेके आता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमेशा 0 लेके आता है। नान आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर? क्लियर है सबका? ओके गुड। अब आप चलो, कल जो हमने क्लास में पढ़ा था उसका एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अब आंसर कर पाओगे कि नहीं। ओके, बी बी N2 N2 2 मल्टीप्लाई x इक्वल 0। चलो ये भी सही है, गुड, वेरी गुड। N2, अब हम क्या करेंगे, n ही निकालना है ना। देन क्या किया, 2x इक्वल 0, देन x क्या बन गया हमारा 0/2, देन आंसर इज 0। गुड, वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन और, जो कि आपने कल ऑलरेडी पढ़ा है कि कैसे हम एक केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। रेडी करने के लिए क्वेश्चन, रेडी हो? चलो गुड, वेरी गुड। करो आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, विच स्पीसीज अंडरगो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा कि मैंने आपको फ्लो डायग्राम दिखाया है, आपको याद होगा मैंने आपको फ्लो डायग्राम दिखाया था जिसमें ये वर्ड यूज किया है मैंने। अब बताओ कि वो पूछना क्या चाह रहा है, कौन सा एलिमेंट जिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें से जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। रिप्लाई करो, आंसर करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेरी क्लास के बाद सर की, अनुज सर की क्लास होगी 10:30 से अनुज सर की क्लास होगी, एंड कल 5:15 PM इवनिंग में 5:15 PM पे विश्वास सर की क्लास होगी पॉलिटी की। क्लास मिस मत करो, सेशन बिल्कुल मिस मत करो, और सेशन को जितना से जितना ज्यादा हो शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। Mg लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैग्नीशियम। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, ए। चलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोलते किसको है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, कल ही मैंने आपको सिखाया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इट मींस कि आपसे वो पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट इसमें से ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है। तो स्टूडेंट आंसर देखो, मैग्नीशियम एक मेटल है और सबसे बड़ी बात फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। देन चार्ज इज 0। सिल्वर का उसने प्लस बता रखा है, सिल्वर प्लस दे रखा है। मैग्नीशियम जस्ट प्रोडक्ट में उसने +2 लिख रखा है। सिल्वर फिर से आ गया क्या, फिजिकल स्टेट सॉलिड। देन क्या होगा, चार्ज 0, चार्ज 0। अब मुझे बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने बोला ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम कल किस तरीके से पढ़े थे? हमारा रूल क्या था कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे चार्ज इंक्रीज करता है तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? यस, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। देन 0, रिएक्टेंट में हुआ 0, तो 0 से कहां पहुंच गया, +2 के पास। 0 से +2 इट मींस चार्ज हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और जब चार्ज इंक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन, चार्ज इंक्रीज किया देन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन योर आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट? यस, ऑक्सीडेशन नंबर।
क्लियर है स्टूडेंट सबका? एनी प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एंड टेंशन मत लो, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा अनुज सर के चैनल पे। आप लोग टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, वहां हर एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का, इंग्लिश का हो, सबका मिलेगा, आपको सबका मिलेगा। Mg got oxidized, yes, clear। B होगा ना मैम? B कैसे होगा बेटा? मुझे एक चीज बताओ, B कैसे होगा? 0 है ना, +1 है, +1 से ये कहां पहुंचा? 0 के पास। +1 से अगर तुम 0 तक जाते हो तो चार्ज बढ़ता है या घटता है? चार्ज इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? चार्ज इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। +1 से 0 जा रहे हो, कम हो रहा है ना। अरे तुम्हारे पास 1 रुपया है, तुमने किसी को दे दिया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो तुमने दे दिया ना, डिक्रीज कर दिया ना तुमने अपना पैसा। सेम चीज यहाँ पे। और डिक्रीज करता है तो हम क्या कहते हैं? डिक्रीज करता है तो हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। लेकिन उसने हमसे पूछा ऑक्सीडेशन, तो हम कैसे ऑप्शन बी कर सकते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सबका? क्लियर? ओके, गुड, वेरी गुड। आई होप क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा आज का। क्लियर है सबका? वन मोर। चलो एक इसका कर लो। क्वेश्चन पूछा कि इन द गिवन रिएक्शन सब्सटेंस विच इज रिड्यूस, आपके पास एक रिएक्शन दे रखा है उसने, और आपसे पूछा है कि बताओ कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन होता है। बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? फास्ट फास्ट आंसर करो। एफी। रिडक्शन पूछा है, रिडक्शन। देखो यहां पे क्या है? +2। यहां पे क्या है? +2। यहां पे क्या है आपका? यहां पे क्या है? सॉरी, यहां पे आपका है 1 मिनट स्टूडेंट। यहां पे आपका +3। यहां पे क्या है आपका? +2। यहां पे क्या है? +2। बट यहां क्या बन गया? +4। तो एसएन +2 से कहां पहुंच गया? +4 के पास। चार्ज इंक्रीज किया तो क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। बट पूछा क्या है? रिड्यूस एलिमेंट पूछा है ना, रिडक्शन पूछा है। तब Fe+3 से कहां चला? +2 के पास। तो रिडक्शन तो Fe का हुआ ना। देन एक चीज याद रखना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास 2 Fe दिया हुआ है, एक है Fe+3 और एक है Fe+2। अब इसमें आंसर कौन सा चूज करें? तो कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर करना हो ना, तो हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना कि रिएक्टेंट वाले एलिमेंट को चूज करना है। हमेशा रिएक्टेंट को देख के आंसर करना है, ना कि प्रोडक्ट को देख के। हमेशा याद रखना है रिएक्टेंट को देख के आंसर करना है, प्रोडक्ट को देख के आंसर नहीं करना है। देन आंसर इज बी, Fe+3। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो देन इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। कल आप लोगों की क्लास होगी। मैंने पहले भी बता रखा है कि आप लोगों की क्लास की टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी और 8 to 9 PM आपकी क्लास होगी कल। प्लीज लिंक को जितना से जितना ज्यादा हो शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। एंड मेरे बाद जो क्लास होगी वो अनुज सर की क्लास है जो कि 10:30 से स्टार्ट होगी। तो प्लीज ज्वाइन करना और क्लास
प्लीज स्टूडेंट क्लियर करो एग्जाम, एग्जाम क्लियर करो। एग्जाम क्लियर करना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसीलिए आपके लिए हर एक चीज को लेके आ रहे हैं कि ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो और आपका एग्जाम क्लियर हो। थैंक यू एंड जय हिंद।